सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12वीं की चैप्टर नंबर 8 यानी कि 8, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ओके, सो इस वीडियो से पहले मेरा 2 वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं लाइव आया हूँ चैनल पे। इससे पहले भी लाइव आया था। उन सभी दोनों वीडियोज का लिंक अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। ओके, तो उन वीडियोज को देख लीजिए। अगर आपने शायद देख भी लिया होगा तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं मानव रोग के बारे में। ठीक है, एकदम ओनली ह्यूमन डिसीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि मानव रोग जो मेरा टॉपिक है वो मानव रोग आखिर क्या है। ओके, तो मानव रोग जो टॉपिक है, सबसे पहले हमें उसे समझना होगा कि आखिरकार मानव रोग क्या होता है। तो देखिएगा कि जिसके कारण यानी कि वैसा कंडीशन के यहाँ पे बात हो रहा है, कंडीशन का, वैसे कंडीशन जो शरीर में हो जाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसे जरूर देखें। शरीर की स्वाभाविक व सामान्य क्रियाएं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ओके, देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसे नोट्स कीजिएगा अभी नहीं। कि पहले तो हमें समझ में आ गया कि जिसके शरीर में हो जाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ओके, पहले स्वास्थ्य बिगड़ जाता है यानी कि वैसा कंडीशन जिसके शरीर में अगर वो हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगेगा, स्वास्थ्य मेरा खराब हो जाएगा। ओके, तो अब क्या होता है कि जो मेरा स्वाभाविक और जो मेरा सामान्य क्रिया होता है जो हम शरीर के द्वारा करते हैं उस पर विपरीत प्रभाव पड़ना। यानी कि विपरीत प्रभाव का अर्थ क्या हो गया, उस पर उल्टा। यानी कि हम कार्य कर रहे हैं तो मेरा सही है, मेरा एक्टिविटी पूरे जो हेल्थ है मेरा सही है, लेकिन उस पर विपरीत प्रभाव पड़ना। ओके, टकराव यानी कि तबीयत का खराब हो जाना, यानी कि स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। ये सीधा सा अर्थ है मानव रोग, यही तो होता है। तबीयत खराब हो जाना जैसे हम बोलते हैं ना, तो वही तो मानव रोग है। सीधा ये आप पॉइंट यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि मानव में रोग। अब मनुष्य में रोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक्चुअल होता क्या है, ठीक है, कि मानव में रोग मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। मान लीजिए ये मेरा शरीर है। बायोलॉजी का एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी टॉपिक को समझाना है तो अपने ऊपर लेकर समझिएगा। अगर मुझे समझाना है आप लोगों को तो मैं अपने ऊपर लेकर समझाऊंगा, और अगर आपको समझना है तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद पर, मतलब कि खुद पे उसका एक्सपेरिमेंट करके देखिए, खुद पर एक्सपेरिमेंट करने जैसा महसूस कीजिए कि जो भी हो रहा है मेरे शरीर में हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि जो मानव रोग है, ठीक है, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। मान लीजिए ये मेरा शरीर है, एक इस शरीर के बाहरी वातावरण से स्वास्थ्य बिगड़ेगा, एक वो हो गया, और एक जो मेरे शरीर के अंदर से ही मेरे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, एक वो हो गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर के आंतरिक कारकों से होने वाले रोग, यानी कि शरीर के ही अंदर से कोई कारक उत्पन्न होता है, उसी से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। यानी कि ऐसा रोग जो हमारे शरीर से ही उत्पन्न हो। यानी कि शरीर से ही कैसे उत्पन्न होगा, अंदर से ही ना। अंदर में इतना सारे एक्टिविटीज होते हैं हमारे शरीर में, तो उनसे जो उत्पन्न होता है उन्हें हम शरीर के आंतरिक कारकों से होने वाले रोग कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कि शरीर के बाहरी कारकों से होने वाले रोग, यानी कि शरीर के बाहर में क्या है, वातावरण है ना, तो वातावरण से जो भी रोग हमारे शरीर में आते हैं उन्हें हम यही बोलते हैं कि शरीर के बाहरी कारकों से होने वाले रोग। ओके, सो आगे अब समझते हैं कि जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था कि शरीर के आंतरिक कारकों से होने वाले रोग, उनके बारे में हम समझते हैं। सो एक पैराग्राफ आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। जो है शरीर का आंतरिक कारकों वाला ना, ये क्लियर इसी में छुपा हुआ है। समझिएगा कि ज्यादातर रोगों में, ज्यादातर जो डिसीज होते हैं, डिसीज मतलब रोग होता है, तो उनमें कोई अंग या अंग तंत्र में आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि एक होता है अंग, ठीक है, जैसे कि किसी भी शरीर का, कोई भी शरीर का नाम ले लीजिए और उसका एक अंग तंत्र होता है ना। शुरू में जैसे शरीर का विकास कैसे होता है, शुरू में कोशिका बनता है, होता है ना, शुरू में कोशिका होता है, कोशिका मिलकर ऊतक बनाता है, ऊतक बना के कोई अंग बनाता है, और अंग बना के एक अंग तंत्र बनाता है। जैसे पाचन तंत्र मैंने पढ़ाया था, है ना, तो पाचन तंत्र में मुख क्या था, एक अंग था। मुख को क्या बोलेंगे हम, एक अंग बोलेंगे। लेकिन वो क्या होता है कि
मुख तो है लेकिन उसका अंग तंत्र क्या है, पाचन तंत्र का वो एक अंग है। तो एक अंग या अंग तंत्र अपना सामान्य कार्य बंद कर देता है, यानी कि जो मेरा मुख का काम था चबाने का, वो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो मुंह बंद कर देगा, अपना काम करना बंद कर देगा। ओके, और अंग तंत्र क्या है, अंग तंत्र जैसे मैंने उदाहरण दिया किसका लिखिएगा, एक मैंने उदाहरण दिया मुख का, मुख मतलब आप जानते हैं बिल्कुल। उसके बाद पाचन तंत्र है ना, पाचन तंत्र आपको याद रखना। अगर मुख खराब हुआ तो भी शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और अगर मुख खराब हुआ तो पाचन तंत्र पर इफेक्ट पड़ना अति आवश्यक है। आवश्यक है, नेसेसरी होता ही है ऐसा, क्योंकि अंग से ही मिलकर अंग तंत्र बनाना, तो एक अंग खराब हो जाएगा तो पूरा अंग तंत्र उसका ये हो जाएगा। तो समझिएगा कि मुख और उसका सामान्य जो क्रिया होता है, कार्य जो होता है, पाचन तंत्र का काम क्या है, भोजन को पचाना, तो ये क्रिया इसका धीरे धीरे खराब होने लगा तो स्वास्थ्य खराब होना तय है। ठीक है, इसका कारण या तो उस अंग या अंग तंत्र के में दोष। देखिएगा अब ये कैसे होता है कि मुख मेरा कैसे खराब हो जाएगा, है ना, पाचन तंत्र कैसे खराब हो जाएगा, उसका भी एक्टिविटी है मेरे पास, सब कुछ है। इसका कारण या तो उस अंग या किस अंग का बात इसी पर ले जाइएगा, मुख पर, या इसका कारण क्या है कि उस अंग या अंग तंत्र पाचन क्रिया में दोष मतलब आप समझते हैं, दोष मतलब त्रुटि होता है, त्रुटि, वही त्रुटि के कारण जो उत्पन्न होता है। मान लीजिए मुख में तो कोई त्रुटि वैसा होता नहीं है, बट होता है, अभी भी स्वास्थ्य का बात है ना, तो इसका कारण या तो उस अंग या अंग तंत्र के में दोष हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरा सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर से ही किसी चीज से गलत सूचना प्राप्त हो गया है, अंदर से ही वो खराब हो जाता है, जैसे दूसरों अंगों से गलत सूचना प्राप्त होने से होती है। ओके, तो ये हो गया आंतरिक में क्या है, मैंने मुख और पाचन तंत्र का एग्जांपल लिया है, बट शरीर में ऐसे अंग बहुत से हैं जो अक्सर उनके चलते मेरा हेल्थ खराब होता है। ओके, तो यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं, अभी तो मेरा टॉपिक यही चलेगा, शरीर के आंतरिक कारकों से होने वाले रोग, तो इसके बारे में हम कुछ और जानते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि रोग जो हमारे शरीर के अंदर से हो रहा है, ठीक है, तो शरीर में ज्यादातर क्या होता है, कार्बनिक एक्टिविटीज होता है या नहीं, यस और नो, कार्बनिक एक्टिविटीज होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि कार्बनिक रोग क्या होता है। ओके, तो कार्बनिक रोग जो मैं बता रहा हूं तो समझिएगा कि ऐसे रोग, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, कार्बनिक रोगों की बात हो रही है। ओके, तो समझिएगा कि ऐसे रोग जो किसी अंग के कुपोषण मैंने पिछले वीडियोज में बताया था, कुपोषण क्या है, कुपोषण मतलब कि अच्छे से पोषण न होना, जिसके कारण किसी अंग कमजोर हो जाएगा, कोई अंग खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसा सूखा रोग हो गया, पेट कोई किसी भी फूलनी रोग हो गया, कोई एकदम पतीला है हाथ, कोई एकदम मोटा गया, इस टाइप से होता है, ये कुपोषण के शिकार हो जाते हैं कुछ लोग, ठीक ना, तो उसके कारण ये होता है। तो कुपोषण या अन्य अंग से, देखिएगा यहाँ पे याद लगाया गया है, कुपोषण या अन्य अंग से गलत सूचना मिलने से होता है, ठीक है, उसे कार्बनिक या उपापचयी रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्बनिक रोग का। अब इसके बाद एक आपने नाम सुना होगा, क्या, डायबिटीज, जिसको बोलते हैं मधुमेह, उसी को बोलते हैं शुगर, उसी को बोलते हैं चीनी रोग, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं कि मधुमेह आखिर क्या होता है। ये भी तो शरीर के अंदर से ही होता है ना, कि ऐसा थोड़े ना कि बाहर से कुछ भी हम कर रहे हैं और मधुमेह करा दें, नहीं होता है। अंदर के कार्बनिक जो एक्टिविटीज होते हैं हमारे शरीर में, उपापचयी क्रियाएं, उनसे ये होता है, तो उसके बारे में समझते हैं। ओके, सो आपका भाई लेकर आ गया कि मधुमेह क्या है, आज इसका ये पोस्टमार्टम करते हैं। ओके, देखिएगा कि मधुमेह एक ऐसा कार्बनिक रोग है, मैंने बताया ना, कार्बनिक रोग है जिसमें अग्न्याशय, एक बात याद रखिएगा, अग्न्याशय भी मैं बता रहा हूं, जिसका अंग्रेजी होता है पैंक्रियाज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को उपापचय करने के लिए आवश्यक इंसुलिन से कम इंसुलिन स्रावित करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि फिर से समझा दूं, नहीं आया, समझते हैं यार। देखिए महाराज कि मधुमेह तो पहला नंबर एक बीमारी है, याद रखिएगा, कार्बनिक रोग है, ये भी याद रहेगा पक्का।
जिसमें अग्न्याशय, अग्न्याशय क्या है, एक ग्रंथि है, ठीक है, याद रखिएगा अग्न्याशय क्या है, एक ग्रंथि है, इसका ही इंग्लिश होता है पैंक्रियाज। ओके, तो ये क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन हम यूज करते हैं, जो हम कार्बन बुला रहे हैं यार, कार्बोहाइड्रेट युक्त पोषण, तो पोषण में जो खनिज लवण होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनमें से मुख्य है मेरा क्या, इसके लिए मधुमेह के लिए, कि कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को उपापचय करने के लिए आवश्यक इंसुलिन जितना चाहिए, यानी कि मुझे पढ़ाने के लिए, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसके लिए मुझे जो जो सामग्री चाहिए उससे हमें कम सामग्री, कम मिले, सामान नहीं मिले तो मैं ठीक से नहीं करने पाऊंगा। तो यही हाल यहाँ पे हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की उपापचय के लिए जितना आवश्यक इंसुलिन उसको चाहिए, उससे कम इंसुलिन क्या करता है, ये महाराज स्रावित करते हैं। मान लीजिए कि सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर ही लिख देता हूँ, ये क्या है, अग्न्याशय है, ठीक है, इतना इंसुलिन ये मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की उपापचय के लिए आवश्यक कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इतना ये दे रहा है कि इतना में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय आसानी से हो जाए। ओके, एकदम सिंपल भाषा में समझिए, ऐसा नहीं है, मैंने तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में ही बोला था, एकदम हर परिवार के लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि इतना बड़ा, यहाँ पे ये क्या किया, ये दे रहा है, इतना इंसुलिन दे रहा है, ये तो इंसुलिन स्रावित कर रहा है ना, तो इंसुलिन दे रहा है ताकि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय हो जाए, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसका पावर कम हो गया और इंसुलिन इससे कम देने लगा, यानी कि आवश्यक इतना था ना, इतना, तो इससे क्या करने लगा, कम देने लगा। तो इससे इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह जैसा बीमारी हो जाता है, कम इंसुलिन स्रावित करता है। क्लियरली लिखा हुआ है, आप यहीं से क्लियर समझ लो कि मधुमेह एक ऐसा कार्बनिक रोग है, ये तो एकदम सिंपल है। अग्न्याशय पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं, इसी बबुआ का इंग्लिश नाम है पैंक्रियाज। कार्बोहाइड्रेट को उपापचय करने के लिए आवश्यक इंसुलिन से कम इंसुलिन स्रावित करता है, तो इसे मधुमेह कहा जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि क्या करना, कि भात कम खाना, चावल का यूज कम करना, यानी कि एक चावल ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट युक्त जितना भोजन है उन सभी भोजनों को डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मना करते हैं। क्यों मना करते हैं, आइए समझते हैं, उसको भी समझ के आप फाइनल कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है, अग्न्याशय पैंक्रियाज है, इतना दे रहा है, तो इतना देते देते क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। इतना स्रावित कर रहा था, यानी कि इतना में उसका कार्बोहाइड्रेट आसानी से उपापचय हो जाता था, बट अब क्या कर दिया, इसका लेवल कम कर दिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम और जैसे कार्बोहाइड्रेट भोजन हम जितना मात्रा में ले रहे थे, तो उस मात्रा को उपापचित करने के लिए कितना हमको चाहिए था, इंसुलिन इतना चाहिए था, बट अब क्या है कि अब तो कम देने लगा, तो हमें भी अब तो कम लेना चाहिए ना। जो हम यूज करते थे, जो हम अंतर्ग्रहित करते थे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, उससे भी तो कम करना चाहिए। तो उसे कम करने के लिए ही डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बबुआ भात कम खाया करो। भात में क्या होता है, चीनी रोग इसको बोलते हैं ना, चीनी रोग, डायबिटीज, मधुमेह, इसका 4 नाम होता है ना, मधुमेह, डायबिटीज, चीनी रोग, एक इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, चीनी को ही शुगर बोला जाता है। ओके, तो ये इसका 4 नाम है। तो जैसा कि कम इंसुलिन स्रावित करेगा, तो हमें भी कम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेने की आवश्यकता होती है, यानी कि जितना इसका काम उतना ही मेरा काम, हम कम लेंगे वो कम देगा, तो इससे आपका शुगर लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए डॉक्टर लोग को ये नहीं कहना है कि, और ऐसे भी करता है लुका छिपा के खा जाए, उससे नहीं, अरे यार लुका के खाओ या छिपा के खाओ, आखिर तो जा रहा है पेट में ना, लेकिन यार ये तो लुका के नहीं करेगा, ये तो दे रहा है, सो दे रहा है, इसका लेवल इतना था तो ये इतना नहीं देगा, कम देगा, तुमको भी अब कम ही लेना है। ओके, ये समझ जाना है। ओके, सो मधुमेह हुआ कंप्लीट। अब आते हैं अगला टॉपिक की ओर। सो फ्रेंड्स, अभी तो हम शरीर के आंतरिक क्रियाओं की बात कर रहे थे, आंतरिक रोगों के बारे में बात कर रहे थे, उसमें अभी हमें अभी कुछ भी नहीं, अभी तो स्टार्ट है, ठीक है। अभी क्या करना है, एक एक बीमारियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी तो सेल्फ इंट्रोडक्शन था ओनली, कि एक बीमारी का मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी इसके बारे में भी नंबर आने वाला है, तो इसको मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ आगे चलकर, ठीक है। तो इसी चैप्टर में है, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, लेक्चर नंबर अगला पार्ट में,
तो अब मैं रेगुलर हो चुका हूँ। इसका अगला टॉपिक मैंने बताया था ना कि शरीर के बाहरी कारकों से होने वाले रोग, थोड़ा सा इसके बारे में भी इंट्रोडक्शन जानते हैं कि बाबू साहब क्या कहते हैं, उसके बाद आगे हम समझते हैं। ओके, तो इसके लिए अगले लेक्चर की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लगभग 3 हफ्ते तक चैनल को बिल्कुल छोड़ दिया था। ऐसा व्यस्तता जिंदगी व्यस्त है, जिंदगी एक खेल है, वही खेल में मैं भी लगा था। बोलते हैं ना जिंदगी एक खेल है, तो वही मैं भी खेल रहा था फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग के साथ खेलने में नहीं आने पाया। तो इसके लिए माफी चाहूंगा। ओके, तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना करते हुए वीडियो को करते हैं समाप्त। ओके, थैंक यू सो मच।